मंडी में मस्जिद पर बवाल के बीच नगर निगम कमिश्नर का अवैध निर्माण को गिराने का आदेश। अवैध निर्माण हटाने के लिए 30 दिन का वक्त कहा। महीने भर में मस्जिद कमेटी ने खुद नहीं हटाया तो नगर निगम हटाएगा। मंडी नगर निगम कमिश्नर बोले, 3 महीने की सुनवाई में हमने निर्माण को अवैध पाया है। बिना मंजूरी और बिना नक्शा पास कराए किया गया है निर्माण। मंडी में मस्जिद के अवैध निर्माण पर घमासान हिंदू संगठन के लोग सड़कों पर उतरे। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। मंडी में धारा 163 लागू होने के बावजूद बड़ी तादाद में सड़क पर उतरे हिंदू संगठन के प्रदर्शनकारी। इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती। मस्जिद विवाद पर सर्वदलीय बैठक के बाद सीएम सुक्खू बोले, हिमाचल में अवैध निर्माण स्वीकार्य नहीं। संजौली या मंडी कहीं भी अवैध निर्माण होगा, कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। सीएम सुक्खू बोले, मुस्लिम समुदाय ने खुद अवैध निर्माण तोड़ने की बात कही है। मंडी में अवैध निर्माण को तोड़ा गया है। प्रदेश में शांति और भाईचारा बना रहना चाहिए। शराब घोटाले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत। सीबीआई वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत, हालांकि गिरफ्तारी को सही ठहराया। सुप्रीम कोर्ट ने 10 लाख रुपए के निजी मुचलके पर अरविंद केजरीवाल को सशर्त जमानत दी है। कहा, ईडी वाला शर्त इस केस में भी लागू। केजरीवाल के सीएम ऑफिस जाने की सरकारी फाइलों पर साइन करने की मनाही। सिर्फ जरूरी फाइलों पर दस्तखत करने की मंजूरी। केस को लेकर कोई सार्वजनिक बयान नहीं देंगे। अरविंद केजरीवाल की जमानत पर बोले मनीष सिसोदिया, झूठ और साजिशों के खिलाफ लड़ाई में आज फिर से सत्य की जीत हुई। केजरीवाल कट्टर ईमानदार, बीजेपी की साजिश के आगे नहीं झुके। दिल्ली के मुख्यमंत्री को जमानत मिलने पर मंत्री आतिशी बोली, सत्य में जयते, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। राघव चड्डा ने लिखा, वेलकम बैक केजरीवाल, हमने आपको बहुत मिस किया। केजरीवाल की जमानत पर पत्नी सुनीता केजरीवाल बोली, आप परिवार को बधाई। उम्मीद है हमारे बाकी नेता भी जल्द बाहर आएंगे। अरविंद केजरीवाल की जमानत के बाद दिल्ली पहुंचे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान बोले, ये लोकतंत्र की जीत, एक एक कर सब बाहर आ जाएंगे। अब तो सब साफ हो गया। केजरीवाल की जमानत पर बोले शरद पवार, साफ हुआ कि देश में लोकतंत्र की नींव अभी भी मजबूत। लोकतांत्रिक देश में किसी को सत्ता से बेदखल करने की साजिश कभी कामयाब नहीं हो सकती। केजरीवाल की जमानत के बाद आम आदमी पार्टी के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया का पलटवार। बोले, भ्रष्ट और कट्टर बेईमान को सशर्त जमानत मिली है। जेल वाला सीएम अब बेल वाला सीएम हुआ। बीजेपी ने कहा, अरविंद केजरीवाल में नैतिकता नहीं बची। कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को सही बताकर फिर से उन्हें आईना दिखाया। केजरीवाल को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। केजरीवाल की जमानत पर फैसला सुनाते हुए जस्टिस उज्जवल भुइया की सीबीआई पर सख्त टिप्पणी। बोले, सीबीआई को अपने पिंजरे में बंद तोते की छवि को बदलने के लिए काम करना चाहिए। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने ईडी सीबीआई को तोता मैना कहा। बोले, ईडी और सीबीआई का तोता मैना की तरह इस्तेमाल हुआ। संजय सिंह के तोता मैना वाले बयान पर बीजेपी के गौरव भाटिया का पलटवार। कहा, सीबीआई अब पिंजरे का तोता नहीं, बाज बनकर भ्रष्टाचारियों को नोच रहा है। नार्को टेस्ट के लिए तैयार नहीं हुआ कोलकाता कांड का आरोपी संजय रॉय। आरोपी की सहमति न होने के चलते सीआरडीए कोर्ट ने सीबीआई की अर्जी ठुकराई। कोलकाता में जूनियर डॉक्टरों का प्रदर्शन जारी। डॉक्टरों ने राष्ट्रपति को मामले में हस्तक्षेप करने के लिए लिखी चिट्ठी। आरजीकर अस्पताल की घटना को लेकर डॉक्टरों का प्रदर्शन जारी। हड़ताली डॉक्टरों ने मृतका साथी की याद में स्वास्थ्य भवन के बाहर खोला अभय क्लिनिक। पश्चिम बंगाल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली घोटाले पर कई जगह ईडी की छापेमारी। कोलकाता समेत अन्य स्थानों पर ईडी का एक्शन। वारिस पंजाब दे संगठन के प्रमुख और खंडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह के ठिकानों पर एनआईए का छापा। अमृतसर में अमृतपाल के रिश्तेदारों के यहां भी रेड। दिल्ली दंगे मामले में कटकड़ डूमा कोर्ट ने 10 आरोपियों को बरी किया। आरोप साबित नहीं होने पर कोर्ट ने बरी किया। अमेरिका में राहुल गांधी के आरक्षण पर दिए गए बयान के खिलाफ महाराष्ट्र में बीजेपी का प्रदर्शन। मुंबई में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर राहुल गांधी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नागपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। राहुल गांधी के बारे में बीजेपी नेता तविंदर सिंह मारवाहा के बयान पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। राहुल गांधी के सिख वाले बयान के बचाव में उतरे कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा। बोले, असली मुद्दों से ध्यान भटका रही है बीजेपी। न सिर्फ सिख बल्कि पूरा पंजाब राहुल गांधी के साथ है। भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक की है। कई विकास योजनाओं की समीक्षा की गई। यूपी के बहराइच में थम नहीं रहा भेड़िए का आतंक। महसी की सिंकिया नसीरपुर में एक महिला पर हमला किया। भेड़िए ने बीती रात घर में घुसकर महिला पर किया हमला। अपनी 1 साल की बच्ची के साथ सो रही थी महिला। यूपी के गाजीपुर में ट्रेन डिरेल करने की साजिश नाकाम। आरपीएफ ने 3 संदिग्धों को रेलवे ट्रैक से किया गिरफ्तार। मजिस्ट्रेट ने सभी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। ट्रेन डिले करने की साजिश की घटना 10 से 11 सितंबर रात की है। रेलवे ट्रैक पर गिट्टियां रखकर ट्रेन हादसे की साजिश पर लिया पैसेंजर। ट्रेन पर भी आरोपियों ने मारे पत्थर। यूपी के गाजीपुर में टेंट हाउस की दुकान पर बदमाशों ने किया हमला। फायरिंग से दहशत का माहौल। घटना सीसीटीवी में कैद हुई। गुजरात के अहमदाबाद में क्राइम ब्रांच ने भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद किया। 2 ड्रग तस्कर को भी गिरफ्तार किया। कार के पहिए में छुपाकर लेके जा रहे थे ड्रग्स। एमपी के इंदौर में लूट और गैंगरेप मामले में पुलिस को मिली सफलता। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 4 आरोपियों को पुलिस तलाश कर रही है। मुंबई में लाल बागचा के राजा के दर्शन के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़। बप्पा की एक झलक
तक पाने के लिए लगी भक्तों की लंबी कतार। गुजरात के राजकोट में दिखे सामाजिक एकता की मिसाल। कई धर्मों के लोग भगवान गणेश की पूजा में हुए शामिल, लगाए गणपति बप्पा के जयकारे। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के लिए रेलवे करेगा विशेष तैयारी। श्रद्धालुओं के लिए करेगा विशेष ट्रेनों का संचालन। सुरक्षा को देखते हुए एडवांस सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे। दिल्ली के कई इलाकों में लगातार रिमझिम बारिश। सदर और कोपरनिक्स मार्ग पर बारिश, गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ी। भारी बारिश के बाद दिल्ली के आईटीओ इलाकों में भी जल जमाव की स्थिति, राहगीरों की मुसीबतें बढ़ी, ट्रैफिक प्रभावित हुआ। दिल्ली में लगातार बारिश के बाद कई इलाकों में जल जमाव, संगम विहार में सड़कें जलमग्न, लोगों की परेशानियां बढ़ी। दिल्ली में भारी बारिश के बाद नवी करीम इलाके में एक बिल्डिंग का एक हिस्सा गिरा, एक व्यक्ति की मौत तो घायल। तेज बारिश के बाद दिल्ली के कई इलाकों में लगा ट्रैफिक जाम। आजादपुर इलाके में लंबा जाम लगा, रेंगती नजर आई गाड़ियां। नोएडा में भारी बारिश से वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ी, चिल्ला बॉर्डर पर लगा लंबा जाम। उत्तराखंड में यूपी में अगले 3 दिन तक बारिश से राहत नहीं, मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी दी। लखनऊ यूनिवर्सिटी के पास पानी के रिसाव के चलते 10 फीट सड़क धंसी, पीडब्ल्यूडी ने बैरिकेडिंग की, ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया। डीआरडीओ ने लगातार दूसरे दिन वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ओडिशा में चांदीपुर रेंज से दागी गई मिसाइल 30 किलोमीटर तक की मारक क्षमता के साथ 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाने में सक्षम है। ये मिसाइल दुश्मन के रडार से बचकर पलक झपकते ही किसी भी हवाई खतरे को तहस नहस करने की क्षमता। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के साथ संबंधों में सुधार के संकेत दिए हैं। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में एक कार्यक्रम में बोले, पूर्वी सीमा में चीन के साथ 75% समस्या सुलझ चुकी है।